जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। करंट अफेयर्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग नोबेल पुरस्कार की चर्चा करेंगे। नोबेल पुरस्कार 2023 की यदि बात करें तो सबसे पहले हम लोग नोबेल पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। नोबेल पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1901 ईस्वी में स्वीडन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के नाम के आधार पर की गई थी। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 ईस्वी में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन में सैकड़ों एक्सपेरिमेंट किए। उन एक्सपेरिमेंट के पश्चात ये डायनामाइट जैसे विस्फोटक पदार्थ के आविष्कार करने में इन्हें सफलता प्राप्त हुई, परंतु कुछ समय के पश्चात इन्हें इस बात का भान हुआ कि हमने जिस विस्फोटक पदार्थ का आविष्कार किया है, लोग उसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर परमाणु बम बनाएंगे और इससे अशांति व्यवस्था भंग होगी। अतः इनके मन में एक विचार आया कि हम अपनी समस्त संपत्ति को एक फाउंडेशन के अंतर्गत जमा कर उन लोगों को उस धनराशि के ब्याज से पुरस्कृत करेंगे जो पूरे विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहायता करेंगे और विभिन्न भौतिकी, रसायन और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में अन्वेषण करेंगे। ऐसे लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। इन सभी बातों को अपनी वसीयतनामा में लिखकर ये स्वर्गवासी हो गए। आपको बता दें कि 10 दिसंबर 1897 ईस्वी को अल्फ्रेड नोबेल का निधन हो गया और इनके निधन के पश्चात 1901 में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई। और अभी हाल ही में 2023 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जा चुकी है। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में प्रदान किए जाते हैं। आप सभी को बता दें कि नोबेल पुरस्कार मुख्य रूप से 6 क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं: भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र विषयों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। बता दें कि वर्ष 2023 में जो नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है, कुल मिलाकर के 6 क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करने के लिए नोबेल फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रारंभ में यह पुरस्कार केवल 5 ही क्षेत्रों में दिया जाता था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है, इसका प्रावधान वर्ष 1967 में किया गया और पहली बार यह पुरस्कार 1969 में प्रदान किया गया था। तो वर्ष 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। वर्ष 2023 की यदि बात करें तो 2023 में यह पुरस्कार 6 पुरस्कार 11 योग्य हस्तियों को प्रदान किए गए हैं। स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल, जैसा कि हमने बताया कि स्मृति में नोबेल फाउंडेशन द्वारा 1901 में यह पुरस्कार शुरू किया गया है। अवगत कराते चलें कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार बाकी पुरस्कारों से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसकी रचना अल्फ्रेड नोबेल ने नहीं की थी। यह बाद में 1967 में एक प्रावधान के तहत लाया गया था। नोबेल शांति पुरस्कार को छोड़कर सभी नोबेल पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में प्रदान किए जाते हैं, जबकि नोबेल शांति पुरस्कार प्रतिवर्ष नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किया जाता है। यदि ओस्लो की बात करें तो इसका प्राचीन नाम क्रिश्चियाना था। यह नॉर्वे की राजधानी है और नॉर्वे को अर्धरात्रि का देश कहा जाता है। तो ध्यान रखना है कि शांति का नोबेल कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। बाकी शेष 5 क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में प्रदान किए जाते हैं। यदि वर्ष 2023 में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची को देखा जाए, इसकी लिस्ट को,
तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजियोलॉजी अर्थात मेडिसिन के क्षेत्र में। तो वर्ष 2023 में मेडिसिन अर्थात चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में यह पुरस्कार कैटालिन कारिको और ड्रू विसमैन को प्रदान किया गया है। अगर कैटालिन कारिको की बात करें तो और ड्रू विसमैन की बात करें कि इनको किस कार्य के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो कैटालिन कारिको कहाँ के हैं? ये हंगरी के हैं, जबकि ड्रू विसमैन कहाँ के हैं? यूएसए के हैं। ड्रू विसमैन का संबंध यूएसए से है, जबकि कैटालिन कारिको का संबंध हंगरी से है। इन्होंने कौन सा विशेष कार्य किया था? तो इन्होंने न्यूक्लियोसाइड संशोधन से संबंधित उनकी खोजों के लिए, जिसने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास को सक्षम बनाया था, इनके इस योगदान के लिए वर्ष 2023 का चिकित्सा का नोबेल प्रदान किया गया है कैटलिन कारिको और ड्रू विसमैन को। अगला है भौतिकी के क्षेत्र में। तो भौतिकी के क्षेत्र में यह पुरस्कार पियरे एगोस्टिनी जो कि फ्रांस के हैं, फेरेंक क्रॉस जो कि हंगरी के हैं, और एनी एल व्हिलियर ये भी एक फ्रांस की महिला वैज्ञानिक हैं। इन तीनों लोगों को वर्ष 2023 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इन्हें यह पुरस्कार उन प्रायोगिक तरीकों के लिए जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन में मदद करते हैं, योगदान के लिए प्रदान किया गया है। यदि रसायन विज्ञान की बात करें तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में यह पुरस्कार कुल मिलाकर 3 लोगों को प्रदान किया गया है। मोंगी बावेंडी को जो कि अमेरिकी हैं, लुइस ब्रूस जो कि अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, और एलेक्सी इकोमो। ध्यान रहे कि 2023 में जो रसायन का विज्ञान का नोबेल है, ये अमेरिका के मोंगी बावेंडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी इकोमो, इन तीनों वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया, जिनका संबंध यूएसए से है। अर्थात ये तीनों वैज्ञानिक कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। इनके किस योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया? तो क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार मोंगी बावेंडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी इकोमो को प्रदान किया गया है। यदि साहित्य के नोबेल की बात किया जाए तो वर्ष 2023 में साहित्य का नोबेल फ्रांस के प्रसिद्ध साहित्यकार नॉर्वे के प्रसिद्ध साहित्यकार जॉन फासे को प्रदान किया गया है। किस देश के हैं ये? नॉर्वे के साहित्यकार हैं। और इनके किस योगदान के लिए? तो उनके नवोन्मेषी नाटकों और गद्य साहित्य के लिए, जो अनकहे को आवाज़ देते हैं, के लिए प्रदान किया गया है। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के साहित्यकार जॉन फासे को दिया गया है। शांति के नोबेल पुरस्कार की बात करें तो यह पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया गया है, जो ईरान की एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ईरान में महिला उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई तथा मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो नरगिस मोहम्मदी का संबंध किस देश से है? तो ईरान से है। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डिन को प्रदान किया गया है, जो कि महिलाओं के श्रम बाजार परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए प्रदान किया गया है। तो अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो क्लाउडिया गोल्डिन को प्रदान किया गया है, जो एक अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विषय की प्रोफेसर हैं। इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है महिलाओं के श्रम बाजार परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए। तो एक बार लिस्ट हम लोग पुनः देख लेते हैं।
फिजियो यानी मेडिसिन का कैटालिन कारिको जो कि हंगरी के हैं और विसमैन अमेरिकी को दिया गया है। यदि बात करें भौतिकी के नोबेल पुरस्कार की, तो ये भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया। पियरे एगोस्टिनी को प्रदान किया गया है, फेरेंग क्रॉस और एनी व्हिलियर को। रसायन विज्ञान का यह पुरस्कार किसको दिया गया? तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में यह पुरस्कार मोंगी बवेंडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी इकोमो को दिया गया। साहित्य का ये जाने माने नॉर्वे के साहित्यकार जान फासे को दिया गया। शांति का नरगिस मोहम्मदी को दिया गया जो कि ईरान की सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और अर्थशास्त्र का क्लाउडिया गोल्डन को प्रदान किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला टॉपिक है 2 अक्टूबर 2023 के महत्वपूर्ण दिवसों की सूची। वर्ष 2023 के अक्टूबर माह में कौन कौन से दिवस मनाए गए और उनकी थीम क्या रही, आइए इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। पहला है कि 1 अक्टूबर 2023 को वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, जिसका थीम है वृद्ध व्यक्तियों के लिए मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के वादों को पूरा करना पीढ़ियों तक। 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया गया। विश्व अहिंसा दिवस महात्मा गांधी की जयंती अर्थात 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इस आधार पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस अक्टूबर का पहला सोमवार को मनाया जाता है और इस बार 2 अक्टूबर को यह मनाया गया है, क्योंकि अक्टूबर माह का पहला सोमवार 2 अक्टूबर को था। इस दिवस की थीम रही है लचीली शहरी अर्थव्यवस्थाएं, विकास और पुनर्प्राप्ति के लिए चालक के रूप में शहर। यदि अगले दिवस की बात करें तो 4 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया है। इसका थीम है बड़े हों या छोटे उन सभी से प्यार करें, ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम थी हमें जो शिक्षा चाहिए उसके लिए शिक्षकों की आवश्यकता। हमें जो शिक्षा चाहिए उसके लिए शिक्षकों की आवश्यकता की कमी को दूर करने की वैश्विक अनिवार्यता थीम थी इसकी। अगला है 6 अक्टूबर को विश्व सेरिब्रल पाल्सी दिवस मनाया जाता है। सेरिब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क विकार है, मस्तिष्क रोग है और ये प्रतिवर्ष 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार की थीम थी एक साथ और अधिक मजबूत। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। कपास को खेत से लेकर फैशन तक सभी के लिए उचित और टिकाऊ बनाना इस दिवस का मुख्य थीम रहा। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ध्यान रहे 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को भारतीय वायुसेना दिवस की स्थापना हुई थी, 1932 में हुई थी। इसलिए प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस 2023 का थीम क्या रहा? विश्वास के लिए एक साथ, एक सुरक्षित और जुड़े भविष्य के लिए सहयोग करना इस विषय का थीम रहा है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, जिसका थीम था मानसिक स्वास्थ्य के लिए सार्वभौमिक मानव अधिकार है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है।
विषय था इसका लड़कियों के अधिकारों में निवेश करें, हमारा नेतृत्व हमारा कल्याण। इस दिवस का मुख्य थीम रहा। ध्यान रखें कि 11 अक्टूबर को लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती भी मनाई जाती है। अगला दिवस देख लेते हैं 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 13 अक्टूबर 2023 को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, जिसका थीम था लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। इसके साथ ही साथ 13 अक्टूबर को विश्व अंडा दिवस मनाया गया और यह दिवस प्रतिवर्ष अक्टूबर के दूसरे शुक्रवार को मनाया जाता है और अक्टूबर माह के दूसरा शुक्रवार इस वर्ष 2023 में 13 अक्टूबर को पड़ा, इसलिए इस दिन विश्व अंडा दिवस मनाया गया। इसका थीम था स्वस्थ भविष्य के लिए अंडे। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे होस्ट ऑन 14 अक्टूबर। और इस दिवस का जो थीम था बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण, अच्छे स्वस्थ और कल्याण के लिए सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 3 को शामिल करना इसका मुख्य विषय रहा। 15 अक्टूबर ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इसका विषय था ग्रामीण महिलाएं सभी के लिए अच्छा भोजन तैयार कर रही हैं। अगर बात करें 16 अक्टूबर की, तो 16 अक्टूबर को हाल ही में विश्व खाद्य दिवस मनाया गया है। ध्यान रखें कि 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। यदि इस दिवस की बात करें तो इस दिवस का थीम था जल ही जीवन है और जल ही भोजन है, किसी को पीछे न छोड़ें। 2023 विश्व खाद्य दिवस की मुख्य थीम रही। विश्व एनेस्थीसिया दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। इसका जो विषय रहा वो एनेस्थीसिया और कैंसर देखभाल इसका विषय रहा है। 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, जिसका विषय था सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए सम्मान को व्यवहार में लाना। 20 अक्टूबर को विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया गया। यह हड्डियों से संबंधित रोग के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए दिवस मनाया जाता है और इस बार 20 अक्टूबर को मनाया गया। इस दिवस का थीम था जीवन भर बेहतर हड्डियों का निर्माण, इसका थीम था। अगला है कि वर्ष 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? 24 अक्टूबर को इस बार 2 दिवस मनाए गए, संयुक्त राष्ट्र दिवस और विश्व पोलियो दिवस। यदि संयुक्त राष्ट्र दिवस की बात करें तो इसका थीम था सभी के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय, इसका विषय था। और विश्व पोलियो दिवस भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यदि संयुक्त राष्ट्र दिवस की बात करें तो ये 24 अक्टूबर को मनाए जाने के पीछे कारण क्या है? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को, आप सभी को ध्यान रखना है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। तो इसी आधार पर 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अक्टूबर माह में 31 तारीख को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के आधार पर मनाया जाता है। आप सभी को बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने हमारे भारत की लगभग 563 रियासतों का एकीकरण किया था, इन्हें भारत के बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है और साथ ही साथ इनको भारत में आयरन मैन अर्थात लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। और इनकी जयंती को हमारे देश में
31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।